मिक्सर मिडल पोजीशन होल्ड टाइम और मिक्सर मिडल पोजीशन टाइम में क्या अंतर है। डिसेबल एस डिसेबल ऑटो में प्रिंट निकालने का है, ऑटोमेटिक मिक्सर मिडल पोजीशन होल्ड टाइम और मिक्सर मिडल पोजीशन टाइम में क्या अंतर। तो अभी हम लोग ने एक पार्ट में मटेरियल इन एयर, इम्पेटिव वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टेप टाइम, टोलेंस, जॉग ऑन जॉग ऑफ टाइम, डिस्चार्ज, गेट सीक्वेंस के बारे में हम लोग जान लिए थे पहले पार्ट में, जो अपना हेल्पर को भी बताया था साथ में और आप लोग को भी बताया था। मेरा एक पार्ट का ये वीडियो बन चुका है क्योंकि लॉन्ग समय तक मतलब लंबा वीडियो था, इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था सेटिंग के बारे में। जो आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं बिन सेटअप, इनेबल और डिसेबल सेटिंग के बारे में, प्लांट टाइप सेटिंग के बारे में, मिक्सर सेटिंग और स्किप सेटिंग के बारे में, मॉइस्चर करेक्शन के बारे में भी समझ लेंगे, टेयर के बारे में भी समझ लेंगे और यहाँ पर कैलिब्रेशन के बारे में भी समझ लेंगे। तो ये जितना यहाँ पर सेटिंग यहाँ पर है, इस वाली सेटिंग के बारे में हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे, जानने वाले हैं। और ये मेरे पास हेल्पर है, इनको भी सिखा रहा हूँ कि इनको भी समझ में आ जाए और आप लोग को भी समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा एक पार्ट का वीडियो बन चुका है, चैनल पर अपलोड हो चुका है। कहाँ तक, यहाँ तक का मैं वीडियो पूरा एकदम डिटेल से एकदम सिंपल भाषा में समझाया था, जो मैं इनको भी समझाया था। समझ में आया था? हाँ, समझ में आया था। आप जानते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे जितना छूट गया था उसके बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बिन सेटअप से, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जो बिन सेटअप से शुरुआत करते हैं, जो भी अब तक वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एक दो वीडियो के बाद ही मिल जाएगा पूरा सेटिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बिन सेटअप पर हम लोग चालू किया था। बिन सेटअप में दोस्तों आप लोग को एकदम सिंपल भाषा यहाँ पर क्या है, तुम्हारा सिंपल भाषा ये है कि तुम्हारा देखो एग्रीगेट 1, एग्रीगेट 2, एग्रीगेट 3, एग्रीगेट 4 अपने को एडमिक्सचर आ गया और हम लोग का सेगमेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तुम्हारा एग्रीगेट 1 और 2 और 3, 4 में कौन सा तुम्हारा मटेरियल है वो आपको पता, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 1 गेट में क्या रखे हो। कि देखिए हम लोग का 1 गेट में क्या रखे हैं, 20 mm रखे हैं, तो यहाँ पर 20 mm को फिल करेंगे। यहाँ पर नाम ही डाला जाता है। 1 गेट में तुम्हारा क्या है, 20 mm है, तो यहाँ 20 mm फिल कर दोगे। या 1 गेट में 10 mm रहेगा तो क्या करोगे, 10 mm। हाँ 10 mm फिल कर दोगे। वहीं पर तुम्हारा एग्रीगेट 2 में सेंड हमेशा रहता है, तो सेंड ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सेंड लिख दिए, यहाँ पर एग्रीगेट 3 में 10 mm लिख दिए। ये क्यों लिखते हैं, क्या करते हैं, आपको आगे बताते हैं। नहीं लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और एग्रीगेट 4 में सेंड लिखा हुआ है और एडमिक्सचर यहाँ पर फिल हो गया है। और सीमेंट की जगह पर सीमेंट 1, सीमेंट 2 और सीमेंट 3 नंबर डाला गया है। सीमेंट 4 वाला नहीं चल रहा है अवेलेबल, ठीक है। वाटर में वाटर डाला गया। ये तुमको क्यों डाला जाता है जानते हो, जब तुम्हारा बैच रिपोर्ट निकालते हैं तो बैच रिपोर्ट पर क्या होता है, वहाँ पर नाम जो होता है वो फिल होता है। जिसमें गेट 1 से 20 mm लेगा ना, तो यहाँ 20 mm का फिल दिखाएगा। और तुम्हारा जो भी यहाँ पर मटेरियल लेगा, तो दो तुम्हारा मटेरियल यहाँ पर एग्रीगेट का कौन सा गेट खुल के कौन सा गेट का ले रहा है, जो वहाँ पर तुमको यहाँ पर दिखाएगा कि मतलब 20 mm यहाँ पर ले रहा है। वहीं पर तुम गेट 1 में 20 mm के जगह पर हम लोग को यहाँ पर सेंड लिख दिए या 10 mm लिख दिए, तो जब एक गेट खुलेगा तो वहाँ पर क्या दिखाएगा, 10 mm ही जो है, हाँ 10 mm ही दिखाएगा। तो उसके लिए फील करते तुम्हारा गेट में कौन सा सेट किए हो, वही सेट तुम्हारा जो जैसे गेट 1 में तुम्हारा 10 mm रहेगा तो 10 mm फिल करने का, और सेंड 2 में से सेंड ही रहता है, सेंड डाल देने का। और यहाँ पे एग्रीगेट 3 में तुम्हारा सेंड या 20 mm हो, 20 mm यहाँ पर फिल कर जो हो वो उसको फिल करना पड़ेगा। करते हैं नहीं करना पड़ता है। समझ में आया सेटिंग के बारे में? हाँ, ये सेटिंग का यही काम रहता है, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट करते हैं और दूसरा सेटिंग के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर बिन सेटअप के बाद आ जाता है हम लोग का इनेबल एस डिसेबल। ये हम लोग का दोस्त क्या होता है कि हम लोग का प्लांट के बारे में आ जाता है। ये आप लोग नहीं जानिएगा तब वो चलेगा, बट थोड़ा सा जान लीजिए। हम लोग का मॉइस्चर करेक्शन के लिए है, तो मॉइस्चर करेक्शन हम लोग का ऑन है, यहाँ पर ऑफ भी कर सकते हो। ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देता है। मॉइस्चर मोड मैनुअल और ऑटो में ऐसा ऑप्शन देता है, ऑटो और मैनुअल कर सकते हो। और ऑटो प्रिंट, जिसमें आपको ऑटो में प्रिंट निकालने का है, ऑटोमेटिक निकालना है तो इनेबल रखोगे, या अपने को नहीं निकालना है तो क्या करोगे, डिसेबल कर दोगे। तो जो ऑटो में जो प्रिंट है वो तुम्हारा ऑटो में नहीं निकलेगा। डिसेबल कर दोगे तो नहीं निकलेगा, और इनेबल कर दोगे तो निकलेगा। समझ में आया? और यहाँ पर अपलोड इमेज है और ये सब मॉइस्चरी है, और कुछ यहाँ पर सेटिंग नॉर्मल नहीं है, समझो कहीं हल्का फल्का ये आपको है। इसका कोई ज़रूरी नहीं है, बस तुमको जानने का रहता है, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग का आ जाता है इनेबल के बाद प्लांट टाइप सेटिंग आ जाता है। प्लांट टाइप सेटिंग में तुम्हारा देखो प्लांट सीरियल नंबर तुम्हारा 1016 तुम्हारा सीरियल नंबर प्लांट का है। जो यहाँ पर प्लांट जब आता है तो उस सीरियल नंबर से प्लांट नंबर आता है। तुम्हारा कंपनी का नेम है कॉन्विक्स इंफ्रा है और प्लांट टाइप M30Z है, तुम्हारा प्लांट का ये नाम बताता है। और बैच नंबर तुम्हारा एक एक बैच यहाँ पर बढ़ते रहता है, वो यहाँ पर काउंट होता रहता है। समझ में आया ये तुम्हारा प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन था, ये तुम्हारा सेटिंग के बारे में कुछ नहीं था। और हाँ, यहाँ पर मिक्सर सेटिंग और स्किप सेटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, जो इस वीडियो में तुम समझ जाओगे। यहाँ मिक्सर कैपेसिटी, तुम्हारा प्लांट का कैपेसिटी कितना है, तुम्हारा कितना है 0.5 है, तो मतलब आधा एम का जो है प्लांट है, ठीक है। और उसके बाद प्रे मिक्सिंग टाइम हमेशा 0 रहता है, कहूँ भी रेसिपी में भी सेव करोगे तो दिया रहता है प्रे मिक्सिंग टाइम 0 रहता है। और मिक्सर मिडल पोजीशन टाइम 6 सेकेंड, ये क्या होता है अभी बताता हूँ। यहाँ पर मिक्सर रनिंग हावर्स, ये मिक्सर रनिंग हावर्स का मतलब हम लोग का क्या हो गया, ये तुम्हारा मिक्सर है कितना हावर्स है, कितना घंटा कितना मिक्सर चला है, उसके लिए यहाँ पर हावर्स दिखाता है, बट यहाँ पर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और मिक्सिंग टाइम मतलब 15 सेकेंड तक तुम्हारा कंक्रीट को मिक्स करके तब डिस्चार्ज है। इसमें हम लोग का मटेरियल यहाँ से इसमें मिक्सर में गिरा, ये मिक्सिंग करेगा, उसके बाद यहाँ पर डिस्चार्ज करने के लिए 10 सेकेंड डाला है तुम्हारा डिस्चार्ज। 10 सेकेंड तक तुम्हारा जो यहाँ पर गेट है यहाँ पर खुला रहेगा। और यहाँ पर मिक्सिंग कितना करेगा, जितना इस सेकेंड यहाँ पर सेव क्लियर हो गया। तो जिसे मैं तुमको बता रहा हूँ कि इसका मेन रोल नहीं होता है, ये तुम्हारा मेन रोल नहीं होता है और ना ये रोल होता है। ये जब तुम रेसिपी सेव करते हो उसमें तुमको सेट करना होता है कि कितना सेकेंड तक जो M30Z है, M30Z सॉरी जो हमका M30 में है या M15 में है या M20 में है, जो सेकेंड तुम मिक्सिंग टाइम डालोगे, इसमें 15 सेकेंड डाले हो 20 सेकेंड डाले हो तो 20 सेकेंड तक तुम क्या करोगे, अपना उसमें फिल करोगे तो ना मिक्सिंग टाइम हो, जब ग्रेड चलाओगे तो वो तुमको दिखाई देगा। और उसके बाद तुम्हारा डिस्चार्ज करने का है, उसमें डिस्चार्ज करने का भी सेकेंड आता है कि 10 सेकेंड रखना है कि 12 सेकेंड रखने का है, उतना तक सेकेंड तुम्हारा डिस्चार्ज होगा। यहाँ से तुम करोगे ना तो एक बार तुम्हारा सेटिंग होगा, उसके बाद दूसरा बार नहीं होगा। जो एक बार लोडिंग करोगे 1 TM के लिए ही रहता है, दूसरा TM में नहीं होता है, तो तुमको रेसिपी में ही जो है उसको सेट करना पड़ता है। समझ में आया? हाँ। और उसके बाद इसकी तो तुम्हारा देखो जैसे हम लोग का गेट क्लोज है ना, क्लोज से मतलब मिडल में मतलब मिडल बोले तो आधा पर जब गेट आता है तो 6 सेकेंड में तुम्हारा जो है आधा गेट पर आता है, मतलब मिडल में आता है। पहले जिससे में तुम्हारा मिक्सर में मटेरियल ज़्यादा रहता है तो तुम्हारा एक बाइक यहाँ से हर तरह पूरा गेट खुलेगा ना, तो मटेरियल क्या करेगा, जब TM में गिरेगा तो पूरा फैलेगा तो बाहर और जितना है सब छीटा जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर बनाया है मिक्सर मिडल पोजीशन टाइम और मिक्सर मिडल होल्ड टाइम। मतलब होल्ड समझ रहे हो, होल्ड तुम्हारा जब मिक्सर के आधा गेट पर आएगा, जब हाफ गेट पर आएगा तो वहाँ पर 5 सेकेंड तक तुम्हारा जो गेट है ना वो होल्ड रहेगा। 5 सेकेंड के बाद जब होल्ड रहेगा उसके बाद क्या करेगा, पूरा गेट खुल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर तुम 6 सेकेंड 7 सेकेंड अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये मतलब हाफ गेट आने के बाद यहाँ पर होल्ड रहेगा। यहाँ से तुम्हारा जब पूरा क्लोज रहेगा, क्लोज से मिडल तक आने में, क्लोज से मिडल तक मतलब हाफ गेट तक आने में 6 सेकेंड में हम लोग का हाफ गेट तक आ जाएगा। और हाफ गेट आने के बाद 5 सेकेंड तक तो तुम्हारा जो है होल्ड रहेगा, मतलब रुका रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो है पूरा गेट खुलेगा। इसका सेटिंग करने के लिए यहाँ से तुम्हारा एक ही TM में काम करेगा। क्या बोला कि एक ही TM में काम करेगा, दूसरा TM में काम नहीं करेगा। उसके लिए चलो मैं यहाँ पर तुमको इसी में सबको समझा देता हूँ। इसके लिए तुमको यहाँ पर प्लांट सेटअप में आने के बाद ट्रक मास्टर जहाँ दिया रहता है, ट्रक मास्टर में आने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, मिक्सर पोजीशन टाइम। इसमें मिडल पोजीशन, मिडल में कितना सेकेंड रुकने वाले हो, इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। जो यहाँ पर ही तुम जब TM सेव करोगे, TM में ही यहाँ पर 5 सेकेंड 8 सेकेंड फिल कर दोगे तो तुम्हारा हमेशा के लिए जो जब वो गाड़ी लोड होगा, जितना गाड़ी होगा वो काम करेगा। सोच में इसमें नहीं डालोगे, 0 रखोगे, वहाँ पर एक ही TM में काम करेगा ना, तो अन्यथा नहीं करेगा। समझ में आ गया? ये यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर कुछ तो लिया ही नहीं है तो सेव क्या करूँगा, यहाँ पर काट दिया। समझ में आ गया कि मिक्सर मतलब इधर हम लोग आ गया।
ये समझ में आ गया तुमको? अब उसके बाद है स्किप सेटिंग के बारे में दोस्तों। स्किप डिस्चार्ज टाइम, स्किप डिस्चार्ज टाइम का मतलब होता है जब तुम्हारा बॉटम पॉइंट से जब टॉप पॉइंट में जब डिस्चार्ज होता है मिक्सर में डिस्चार्ज कितना सेकेंड तक करना है उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। जिससे मैं यहाँ पर टॉप पर जाकर यहाँ पर मिक्सर में मटेरियल नहीं गिरता है, जब मिक्सर में कितना सेकेंड तक मटेरियल गिरेगा वहाँ पर 10 सेकेंड तक रुका रहेगा। तुम्हारा मटेरियल गिरे या ना गिरे उससे कोई मतलब नहीं है। वो 10 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक वो रिटर्न आ जाएगा। तुम्हारा 8 सेकेंड में मटेरियल डिस्चार्ज हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 8 सेकेंड 9 5 7 8 सेकेंड में तुम्हारा मटेरियल पूरा ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। सैंडी रहता है तो गिल्ला रहता है तो प्रॉब्लम करता है तो रिटर्न लेने आता है। तुम्हारा समझो कि इस सेटिंग का काम यही है कि तुम्हारा यहाँ से कोई मतलब नहीं है डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा ऑटोमेटिक 10 सेकेंड तक यहाँ पर रुकेगा, 10 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक हम लोग का नीचे चला जाएगा। और ये देखो स्किप अप रन टाइम, मतलब 20 सेकेंड में तुम्हारा यहाँ पर है रन अप टाइम, मतलब ऊपर हम लोग का 20 सेकेंड में यहाँ से टॉप बॉटम से टॉप पर 20 सेकेंड में यहाँ पर जाएगा। और स्किप डाउन रन टाइम मतलब 20 सेकेंड में नीचे आएगा, मतलब 20 सेकेंड तक ऊपर जाएगा, 20 सेकेंड में नीचे आएगा। हाँ, और सेलेक्ट अशील टाइम 0.5 डाला हुआ है। बोले तो हम लोग का सिलेक्ट स्टील टाइम जो होता है वो 500 से 600 सिलेक्ट में सेकेंड में हम लोग का सेकेंड में डाला है, तो 500 से 600 हम लोग का क्या होता है सिलेक्ट स्टील टाइम प्लांट में रहती है। समझ में आ गया ये सब सेटिंग के बारे में? चलो इसमें आ गया। तब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या चीज़, मॉइस्चर करेक्शन। मॉइस्चर करेक्शन दोस्त ये होता है कि ये तुमको जो क्या बोलते हैं, जब तुम्हारा लेब वाला होता है जहाँ पर अपने को वो सब बताते हैं कि मॉइस्चर कितना % रखना है। ये होता क्या है मैं तुमको समझा देता हूँ। ये जब तुम्हारा सेंड और कपची ग्रेड जो आता है तुम्हारा पानी वाला रहता है, तो वही में दोस्तों जैसे मैं तुमको देखो यहाँ पर मतलब हमारा 10 mm में पानी नहीं है, सॉरी 20 mm जो पानी नहीं है तो यहाँ पर 0 रख सकते हो। वहीं पर सेंड में तुम्हारा जो है ना जिसमें पानी है तो यहाँ पर 1% या 2% और यहाँ पर सेंड में रख सकते हो। तो उससे जब तुम यहाँ पर 1 से 2% यहाँ पर रखोगे ना जो पानी आएगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिक जो वाटर लेता है ना वाटर वो कम हो जाता है और ये तुम्हारा ग्रिड में मतलब कैप्चर कर लेता है तुम्हारा। समझ में आया कि तुम्हारा जो मटेरियल है वो पतला या टाइट नहीं होगा। जिससे में मॉइस्चर में हम लोग का क्या बारिश में या कभी भी हम लोग का कपची ग्रेड पे या सेंड में पानी पूरा है और आ रहा है तो यहाँ पर तुमको परसेंट मॉइस्चर है। मॉइस्चर का मतलब यही होता है कि तुम सेट करोगे 1 या 2% तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो पानी का लेवल होता है वाटर का लेवल होता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है और यहाँ से मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया? हाँ, उसके लिए ही मॉइस्चर करेक्शन रहता है। हम लोग को यहाँ तो चलता नहीं है बट कई प्लांट में जो है मॉइस्चर करेक्शन चलता है, जो आपको लेब वाले जो इंजीनियर होते हैं वो तुमको बताते हैं। समझ में आया? उसके बाद हम लोग का एक टेयर आ गया। टेयर का काम यही होता है कि जब तुम्हारा यहाँ पर टेयर का मतलब होता है कि जब तुमको टेयर समझ में आता है टेयर होता क्या है, जिसमें यहाँ पर वेट जो रहेगा ना ये वेट को 0 करने के लिए यहाँ पर टेयर मारा जाता है। टेयर मतलब हम लोग यहाँ पर एक बार टेयर पर यहाँ पर टिप देंगे ना तो यहाँ पर जो मटेरियल यहाँ पर 10 से 5 10 15 kg यहाँ पर रहेगा तो ये हम लोग का ऑटोमेटिक टेयर हो जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर टेयर मार देंगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। मतलब जो भी कैपेसिटी यहाँ पर रहेगा जिसमें वेयर पे जो वेयर बोले तो हम लोग का लोड सेल पर जो वेट रहेगा जो वो उसको हम लोग क्या करेगा यहाँ पर 0 कर दिया। जिसे मैंने एडमिक्सचर में यहाँ पर 0 की यहाँ पर टिपा टेयर मारा तो टेयर में हम लोग का क्या हुआ यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, वो पवन के चलते थोड़ा बहुत दिखाता ही रहता है। तो यहाँ पर 0 करने का ये हम लोग का काम है जो है वो करती है। समझ में आया? तो टेयर का मतलब समझ में आया कि जो हम लोग का 0 कैपेसिटी वेट को 0 कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर प्लांट सेटअप में आने के बाद हम लोग का कैलिब्रेशन आता है। कैलिब्रेशन दोस्तों यहाँ पर कैलिब्रेशन करना पड़ता है। कैलिब्रेशन हम लोग का ये होता है कि तुम्हारा जिससे में लोड सेल यहाँ पर तुम फिट किए हो वाटर एग्रीगेट जो उसका भी फिट किए हो तो उसमें तुमको मटेरियल ले रहा है तो उसको कैसे पता है कि मेरे को इतना kg लिया लेने का है, तो उसके लिए कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तभी तुम्हारा जो मटेरियल है वो प्रॉपर क्वांटिटी में लेता है। इसी में हमको 500 kg लेना है तो वो 500 kg का टारगेट जिससे कैलिब्रेशन किए हो तो 500 kg का ही वेट लेगा। कैलिब्रेशन नहीं करोगे तो तुम्हारा मतलब अनबैलेंस मटेरियल लेने लगेगा, ज़्यादा ले सकता है कम भी ले सकता है कुछ भी हो सकता है। सब वाटर एग्रीगेट
ये आपको 20-20 kg के वाट से कैलिब्रेशन करना पड़ता है। इसका मेरा 3 से 4 वीडियो कैलिब्रेशन पर बताया हूँ, जो मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये कैलिब्रेशन का इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है। ये कंप्यूटर के द्वारा है और यहाँ पर HMI के द्वारा हम लोग का कैलिब्रेशन यहाँ पर होता है। तो आई होप समझ में हम तुमको आ गया होगा क्या है क्या नहीं है, पूरा सेटिंग के बारे में क्या क्या समझ में आया। सब आ गया सेटिंग। अभी कभी पूछूंगा तो कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा ना? तो दोस्त आप लोग को भी समझ में आया है कि नहीं आया है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। आप लोग के लिए, सभी के लिए मैं मेहनत हमेशा करता रहता हूँ और दोस्त साथी को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे के और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट कर लीजिएगा।